मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है तो आप लोग हैरान हो जाएं। उनके 5वीं क्लास के बच्चे को रॉकेट के बारे में पढ़ाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि भाई सैटेलाइट ये है, स्पेस ये है। अब भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। उनके स्कूल्स को विजिट किया था? हमने उनके स्कूल को विजिट किया। हमारे वहाँ घर के वहाँ कितने हमारे तो वहाँ फैमिलीज रहती हैं। क्या कभी दुख होता है ऐसे कि यार जब आप दूसरी तरफ देखते हो इंडिया चांद पे जा रहा, इंडिया कभी न्यू क्रिएशन कर रहा, हर एक चीज़ में आईटी सेक्टर में इतना डेवलप कर गया, दुख होता है एज अ पाकिस्तानी कि यार हमारा मुल्क एक ही साथ आज़ादी ली थी, आज हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए? हाँ जी, दुख तो होता है, नो डाउट। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ तरह हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ इस तरह की है, तो फिर अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। अच्छा नाज़रीन, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। करते हैं हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। मेरी बेटी एक है, हैदराबाद शादी करके गई है। भारत की बहू। ये बताया जाता है कि मुताले पाकिस्तान की किताबों के अंदर के बलूचिस्तान में बहुत बड़े वसीज़ ज़ख़ायर मौजूद हैं, तो आपको जब भी गैस की ज़रूरत हो ना तो डायरेक्ट पाइपलाइन लगा लें उस बुक से। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। माँ वो बताती है, मम्मा जी जो हिंदू लोग हैं ना वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मज़हब की वो करते नहीं हैं, कह लें फेमस नहीं करते हैं अपने मज़हब को, जितना वो अपने मज़हब का ख्याल रखते हैं हर मामलात में। कहने को तो वो हिंदू हैं लेकिन कम से कम अपने हर मामलात का ख्याल रखते हैं, इतना मुसलमान भी नहीं करते। तो हमने उनकी पढ़ाइयाँ देखकर हमें हैरान हुए कि ये आपके छोटे, वो देखा नहीं आपने उनकी इंग्लिश देखी है लैंग्वेज कभी भारत की, किस तरह फर बच्चे बोलते हैं, बच्चे फर बोलते हैं। तो हमारे इधर जो हैं बच्चे, उन्हें उर्दू तक आप 8वीं 9वीं के, मैं तो हैरान होती हूँ। फ्यूचर में जो दौर आने वाला है उसके लिए तो ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं दी जा रही। और अगर कहीं दी जा रही है, उनकी जो है फीसें इतनी ज़्यादा हैं कि वो जो मतवसत घराने के लोग हैं उन्हें वो कर ही नहीं सकते हैं। भारत के तालीमी निज़ाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे आपने यहाँ पर डिस्कशन की है कि स्कूल्स में ये सब होता है, अगर वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है तो आप लोग हैरान हो जाएं। क्योंकि क्या सख्ती है वहाँ? ये सख्ती है कि हर चीज़ वो एक लफ्ज़ टू लफ्ज़, जिस तरह ट्यूशन, बल्कि ट्यूशन वाले भी नहीं चेक करते हैं, जो चीज़ एक इंटेलिजेंट माँ चेक करती है ना, जिस तरह मैं करती हूँ चेक, इस तरह इंडिया वालों का है। ये निज़ाम है उन लोगों का। तब भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। उनके स्कूल्स को विजिट किया था? हमने उनके स्कूल को विजिट किया। हमारे वहाँ घर के वहाँ कितने हमारे तो वहाँ फैमिलीज़ रहती हैं, हमारी फैमिलीज़ रहती हैं, शिमला वगैरह और की कई वहाँ शहर हैं हमारे वहाँ रहते हैं। तो हमने उनकी पढ़ाइयाँ देखकर हमें हैरान हुए कि ये आपके छोटे, वो देखा नहीं आपने उनकी इंग्लिश देखी है लैंग्वेज कभी भारत की, किस तरह फर बच्चे बोलते हैं, बच्चे फर बोलते हैं। तो हमारे इधर जो हैं बच्चे, उन्हें उर्दू तक आप 8वीं 9वीं के, मैं तो हैरान होती हूँ। किताबें देखी थी उनकी? किताबें देखी हैं उनकी, इंग्लिश की उनकी बुक्स हैं बचपन से जो उन्हें लगवाई जाती हैं। स्कूल में देते थे बच्चों को, 3 साल का बच्चा घर से उठा के लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। तो खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर? हाँ आकर पढ़ो। हम तो यहाँ पर इससे उल्टी सुनते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं गुर्बत। हम तो मेरा ख्याल है 14-15 साल हुए, ये तो नहीं गई, इसकी शादी हो गई थी, मैं और दूसरी बेटी मेरी गई थी। तालीम में वो बहुत आगे, बहुत ज़्यादा, बल्कि तालीम में क्या, जो ये प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं ये इंडिया ने यहाँ खोले हुए,
मेरी नवासी जाती है वो प्रोजेक्ट बनाने, तो इंडिया के इंडिया ने यहाँ खोला हुआ दफ्तर पाकिस्तान में पाकिस्तान में, और वहाँ से यानी कि इंटरव्यू लेते हैं। क्या खोला हुआ है? ये प्रोजेक्ट नहीं बाहर के बनते, यहाँ के बैंकों के बनते, ये सब उन्होंने खोला हुआ है। अच्छा, आपको कुछ पता है किस बारे में आंटी जी बात करी? वो बैंकिंग के बारे में बात कर रही हैं और इसके अलावा अदर्स जो यानी कि प्रोजेक्ट होते हैं इन तमाम का। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि वहाँ जो है ना छुट्टियाँ वगैरह या रेगुलरली इन चीज़ों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा, अब ये चीज़ देखें ना, अब हमारे मुल्क में ना ये किसी किसी के माइंड में चीज़ है। अब अगर बच्चे के माइंड में ये चीज़ डाल दी जाए ना कि चलो आज छुट्टी कर लो कोई बात नहीं, तो वो बच्चा ना पक्का हो जाता है। आगे को फिर वो पेट दर्द का बहाना, कभी किसी दर्द का बहाना, तो इसलिए बच्चे के दिमाग में पहले ये चीज़ें नहीं डालो। आंटी जी ने बोला है, गाँव की बात की है कि वहाँ बच्चों को बचपन से ही उठा के इसलिए लेकर जाते हैं हम इनका, बल्कि वो देखते हैं कि अगर नहीं हो आप काबिल इस चीज़ के, हम आपका तमाम खर्चा उठाएंगे, हम हर चीज़ करेंगे। यानी कि वो खुद चाहते हैं हम आगे बढ़े। आपकी फैमिली मुसलमान है ना वहाँ पर? हाँ जी, हम सब उधर मुसलमान हमारे फैमिली है। तो उनको सही, मतलब वहाँ पर सारा सही रहते हैं, वो कोई मसला तो नहीं है उनको? नहीं, कोई मसला नहीं, दिल वगैरह में होती है, लेकिन हाँ तो कोई मसला नहीं है वहाँ पर? नहीं, वहाँ मसला कोई नहीं। ये इन चीज़ों का है कि भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। हम तो कहते हैं कि कहाँ कोई हाल ही नहीं है वहाँ का। नहीं 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 नहीं, वो बहुत, हम लोग बल्कि जाते हैं मेहमान नवाजी हमारी, वो बल्कि खुश होते हैं। बल्कि आप इधर तक देखें, मेरी बेटी एक है हैदराबाद शादी करके गई है, भारत की बहू, तो हैदराबाद वो शादी करके गई है। जेहलम में रहती हूँ, वैसे लाहौर आई हूँ अपनी मम्मा के घर। भारत की हो? नहीं, मैं हूँ लाहौर की, जेहलम शादी करके गई हूँ। मेरी बेटी हैदराबाद गई है, तो उधर हर लेवल के लोग हैं, भारत के हैं, सिंध के हैं, हर चीज़ के। लेकिन वहाँ वो बताती है मम्मा जी, जो हिंदू लोग हैं ना वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मज़हब की वो करते नहीं हैं, कह लें फेमस नहीं करते हैं अपने मज़हब को, जितना वो अपने मज़हब का ख्याल रखते हैं हर मामलात में। कहने को तो वो हिंदू हैं, लेकिन कम से कम अपने हर मामलात का ख्याल रखते हैं, इतना मुसलमान भी नहीं करते। एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही पूछना चाहूँगी, औरतों की वहाँ अगर आज़ादी की बात करते हैं, मतलब औरत को प्रमोट करना कि आप लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोग आगे बढ़े, तो वो लोग कहाँ पर हैं, हम लोग कहाँ पर हैं? मेरा ख्याल है वो बेस्ट है और वो ज़्यादा सही है अगर इस तरह की यहाँ दे दी जाए। लेकिन यहाँ तो पहले यही सबसे पहले हो जाता है कि आदमियों की निगाहें नहीं टिकती हैं, और वो लड़की को देखो उसने क्या पहना है, औरतों की जो है तानेबाजी, ये तुम्हारी, अच्छा ये वाली मेरी, हाँ, और तानेबाजियाँ के वो देखो वो उसने क्या पहना है, हाँ शर्म करो। लेकिन वहाँ अगर वो ओपन माइंड है ना, किसी की मजाल नहीं है, अपने जा रही हैं काम पर, अपने आ रहे हैं, और तरक्की इसी चीज़ पर वो अप टू डेट हो रहे हैं। यही बात है ना, मेन ये बात है। ये कहने की बातें करते हैं ये सारे कि भाई अपने माहौल को इस तरह ढको करो, ये करो, और बीच में कह लें कुछ भी नहीं है, तो भी अमल नहीं करते, खुद अमल नहीं करना। मैं सबसे एक बड़ी बात कहूँगी ज़िंदगी में, मैं जो अपने बच्चों को भी नसीहत करती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, पहले करो फिर किसी को नसीहत करो। ये चीज़ पहले अमल करो फिर किसी को नसीहत करो। ये नहीं कि उसे नसीहतें करते रहो और तुम्हें अपना खुद पता नहीं है इन चीज़ों का। ये बातें गलत है। इसलिए भारत जो है वो हमारे से आगे हो रहा है। वहाँ छेड़खानियाँ नहीं हैं। छेड़खानियाँ होते भी हैं तो कानून बड़ा स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त है, बहुत सख्ती है वहाँ। ये कह लें कि ये अंग्रेज़ वगैरह इसी वजह से आगे गए हैं ना। दोस्तों, पाकिस्तान से भारत में आई आंटी ने भारत का एजुकेशन सिस्टम देखा, यहाँ की स्कूलें देखी, तो वो देखकर सकते में आ गई कि भारत का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से कितना ही ज़्यादा आगे है। वहीं दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा कि वो किस प्रकार से भारत के एजुकेशन की तारीफें कर रही है। वहीं दोस्तों, आज भारत प्रगति की राह पर चल पड़ा है। इसमें सबसे बड़ा हाथ आईटी क्षेत्र का है और इसके पीछे भारत की यूनिवर्सिटीज जैसे कि आईआईटी और आईआईएम है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में आईआईटी का लोहा माना जा रहा है। पूरी दुनिया आज ये कह रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड में भी एडमिशन मिलना आसान है, लेकिन आईआईटी में एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस प्रकार का भारत में एजुकेशन का लेवल है और इसी का परिणाम है कि आज दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी की टॉप पोजीशन पर भारतीय लोग विराजमान है
और आज यही एजुकेशन की वजह से भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।